हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का हमारी आज की एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स का एक बहुत ही ज़्यादा शानदार टॉपिक जिसे हम कहते हैं क्यूब्स। जिसे हम क्या कहते हैं? क्यूब्स कहते हैं। इस टॉपिक की तरफ को बढ़ने से पहले मैं आपको एक सवाल देता हूँ, 25 का क्यूब निकालो। सबसे पहले मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। ये लीजिए भाई, ये हमने निकाला। ये मैंने आपके सामने क्या कर दिया? 25 का क्यूब निकाल दिया। ये मैंने कैसे कर लिया? भाई हमें तो ऐसे आता नहीं है। हमने कैसे सीखा है? 25 इंटू 25 इंटू 25, यही सीखा हुआ है हमने। बचपन से हम लोग ऐसे ही सीखते आ रहे हैं, यानी कि जब से भी हमने एक्सपोनेंट यानी कि क्यूब स्क्वायर पढ़ा है, हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन मैंने आपके सामने 25 का क्यूब दिया, तो 25 के क्यूब को आप लोग क्या करने लगे? ऐसे करने लगे। लेकिन इतने में मैंने आपके सामने आंसर रख दिया। यही चीज़ हुई। कैसे हुई ये? कैसे कर लिया ये तुमने? हमें तो ऐसे आता नहीं है। तो आज की वीडियो में मैं आपको वही चीज़ बताने वाला हूँ। अब भाई सवाल तो सबको आते हैं, लेकिन ये क्यूब होती क्या चीज़ है? सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। भाई देखो, कोई भी नंबर है, सिंपल भाषा में बताऊं, कोई भी नंबर उसकी पावर 3 क्यूब कहलाती है। क्या बोला मैंने? दोबारा बोलता हूं, कोई भी नंबर जिसकी पावर 3 हो वो नंबर क्यूब कहलाता है। यानी कि अगर मैं 25 की पावर 3 लिख रहा हूं तो ये क्या है भाई? 25 का क्यूब है। 25 का क्यूब हो रहा है जब हमने उसकी पावर 3 लगा दी। तो इसका मतलब पावर 3 का मतलब क्या? मल्टीप्लाई। जितनी भी पावर होगी हम उसी नंबर को उतनी बार मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। पावर 2 है तो 25 इंटू 25, पावर 3 है तो 25 इंटू 25 इंटू 25। बात आ गई समझ में? क्यूब हो गए क्लियर। अब आप लोग क्या करते हो भाई? क्यूब को इस तरह से फाइंड करते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग है। लेकिन मैंने आपके सामने ये चीज़ जो करी है ना, अब हम लोग उसे सीखने जा रहे हैं। आ चुके हैं हम कुछ सवालों की तरफ को। पहला सवाल देखें, 52 का क्यूब निकालना है। 52 का क्यूब क्या होगा भाई? देखिए, जो तरीका मैंने आपको करके दिखाया हम लोग सेम उसी तरीके से करने वाले हैं। लेकिन सारी चीज़ को करने से पहले आप सभी को ये याद होने चाहिए। आप सभी को ये याद होने चाहिए, 1 से लेके 9 तक के क्यूब्स आप सभी को याद होने चाहिए। मैं लिख देता हूं आपके लिए। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512 और 9 का 729। तो ये 1 से लेके 9 तक के क्यूब हो गए। आप सभी को एटलीस्ट इतने क्यूब याद होने चाहिए। अब हम लोग आ चुके हैं अपने सवाल की तरफ को। पहला पार्ट क्या देखा? 52 का क्यूब निकालना है। हमें क्या निकालना है? 52 का क्यूब निकालना है। 52 का क्यूब लिख दिया हमने। अब ध्यान से देखिएगा सारी चीज को। ये पूरा एक नंबर दे दिया गया 52 का क्यूब। इसमें आ जाओ आप 10th डिजिट पे। 10th डिजिट को देख रहे हो तो 5 है और यूनिट डिजिट क्या है? 2 है। तो आपको पहले क्या लेनी है? पहले आपको यूनिट डिजिट लेनी है। यूनिट डिजिट का कर लो क्यूब। 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8 होता है, ठीक है जी। लेकिन ये 8 क्या है? एक डिजिट का है। ये 8 एक डिजिट का हमें नजर आ रहा है। तो हमें क्या करना होगा? कुछ ऐसा कर दें जो ये 8 3 डिजिट्स का बन जाए। क्योंकि इस मेथड में मेन चीज तो क्या है भाई? मेन चीज यही है कि जो नंबर है वो 3 डिजिट में आना चाहिए। यानी कि ये एक तरह से इस चीज की शर्त है कि भाई ये जो क्यूब है ये 3 डिजिट का आना चाहिए, और ऐसे इस 5 का भी क्यूब 3 डिजिट का आना चाहिए। तो 2 का क्यूब 8 है, इसे क्या कर दें जो 3 डिजिट का बन जाए। अगर हम 8 के लेफ्ट में 2 जीरो लगा दें तो ये 1 2 3 सिंपल भाई
3 डिजिट का बन गया। आप बोल रहे होगे राइट में क्यों नहीं लगा सकते? अरे राइट में लगा दूंगा तो 8 की वैल्यू बदल के 800 हो जाएगी ना, इस वजह से लेफ्ट में लगाया। 5 का क्यूब कितना होता है? 125। दोनों को चिपका के लिखना है, दोनों को पास में लिखना है। इतनी चीज कर ली। अब देखो भाई, आपको 52 का क्यूब नजर आ रहा है। 52 के क्यूब में आपको कौन कौन से नंबर नजर आ रहे हैं? 5, 2 और 3। 5, 2 और 3 डिजिट्स, 5, 2 और 3। तो आप क्या कर दो, तीनों की मल्टीप्लाई कर दो। 5 2 जा 10, 10 3 जा 30। ये नंबर आ गया आपके पास, ये नंबर निकल गया हमारा 30। अब जो इस मेथड का सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग पार्ट है वो यहाँ से शुरू होता है, वो यहाँ से शुरू होता है। देखो भाई, केवल इस 52 की और 30 की मल्टीप्लाई करनी है और कुछ नहीं करना। ये अभी 0 आ गया, लेकिन क्या पता भाई 31 आ जाता तो टाइम लगता हमें, 34 आ जाता तो टाइम लगता हमें। इसलिए ये जो पार्ट है ये सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग माना जाएगा इस मेथड में। तो क्या होगा भाई, 52 इंटू 30 हो जाएगा। तो वो क्या निकल कर आएगा हमारा? 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब इन्हें हम प्लस कर देंगे। अब एक चीज और देखी हमने कि मैंने ये एडिशन की फॉर्म थोड़ी सी अलग लिखी है। एडिशन की फॉर्म हमेशा बिल्कुल लेफ्ट वाली डिजिट के नीचे लिखी, यानी कि बिल्कुल राइट वाली डिजिट के नीचे लिखी जाती है। तो ये जो 0 है ये मैंने 8 के नीचे क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमें इस मेथड में एक डिजिट छोड़ के सारे नंबर लिखने होंगे। तो ये जो 1560 आया, ये मैंने 5008 के नीचे नहीं लिखा, ये मैंने 8 के नीचे नहीं लिखा है, हमने 8 के लेफ्ट की 4 डिजिट के नीचे लिखा है। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ये 8 हो जाएगा, ये 0 और 0 हो जाएगा, 6 + 0 6 हो जाएगा। 5 + 5 10 का 0 कैरी आया 1, 2 1 2 3 4। हमारा 52 का क्यूब निकल चुका है। तो ये तो हमने 52 का क्यूब निकाला है अभी। इसमें आपको मजा आया? ये जो मेथड है, आप बोल रहे होगे टाइम बहुत ज़्यादा लग गया। अब हम क्या करते हैं, 65 का क्यूब निकालते हैं। 65 का क्यूब क्या हो जाएगा? देखो जी, अब मैं आपसे थोड़ी बातें कम करूंगा और आपको भी यही चीज़ को पॉज करके अपनी कॉपी में करना होगा। 65 का क्यूब क्या हो जाएगा भाई? देखो, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 6 5 जा 30, 33 जा 90। अब एक डिजिट को छोड़ देंगे, ये 0, 9 5 जा 45 कैरी आया 4, 9 6 जा 54, 58। 65 इंटू 90 कितना हो गया? 5850। अब कर देंगे प्लस, तो क्या आ जाएगा? 2 + 0 2, 5 + 1 6, 8 + 6 14 का 4 कैरी आया 1, 5 6 7 और ये 2। 65 का क्यूब निकल चुका है। बहुत ही आसान। बेसिकली क्यूब कैसे निकलता है भाई? मल्टीप्लाई करके निकलता है, 65 इंटू 65 इंटू 65। लेकिन हमने क्या करा, 2 मिनट में भी नहीं भाई, हमने 10 सेकंड के अंदर अंदर ये निकाल दिया। तो समझ रहे हो आप? तो 52 का भी क्यूब हमारा निकल गया था 140608। 65 का कितना निकल गया? 274625। अब निकालते हैं 58 का। 58 का क्यूब निकालने के लिए क्या कोई अलग चीज लगेगी? कुछ भी अलग चीज नहीं लगेगी भाई हमारी। देखो 58, इसे देखिएगा, इसे अब हम और जल्दी करते हैं, इसे अब हम थोड़ा सा और जल्दी करेंगे। तो देखो जी, ये क्या हो जाएगा? 8 का क्यूब 512 हो जाएगा, 5 का क्यूब 125 हो जाएगा, 5 8 जा 40, 40 इंटू 3 कितना हो गया? 40 इंटू 3 होता है हमारा 120। तो कंटिन्यू करते हैं। कहाँ पर थे हम? 5 8 जा 40, 43 जा कितना होता है? 120 होता है। यहाँ पर आ गए थे हम। तो 58 की मल्टीप्लाई करेंगे 120 में। देखिए, मैंने आपसे बोला था ना, सबसे ज़्यादा टाइम टेकन वाला पार्ट कौन सा है? ये वाला है। अब आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका थोड़ा सा टाइम जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई के लिए भी एक तेज़ी से हम कर सकते हैं, जो कि मैं आज नहीं बताऊंगा क्योंकि आज हमारा टॉपिक क्यूब है। अगर हम इनकी मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर क्या आएगा? 6960। यही आएगा हमारा आंसर।
अब 6960 हमने एक डिजिट छोड़ के लिख दिया लेफ्ट में, तो प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा, ये 1, ये 11 का 1 कैरी आया 1, ये 15 का 5 कैरी आया 1, 6 7 8, ये 9 और ये 1। दैट्स इट, हमारा 58 का क्यूब निकल गया। 58 का क्यूब क्या आ चुका है हमारा, 195112। 195112 आ गया हमारा 58 का क्यूब। बात समझ में आई है आपके? बात समझ में आई हो तो एक वीडियो को लाइक कर देना। ये हमने क्या कर लिए, आज 3 पार्ट कर लिए, बाकी के बचे 2 पार्ट। 26 का क्यूब बहुत आसानी से निकलेगा और एक 68 का क्यूब, ये भी आसान है। तो ये दोनों जो पार्ट हैं ये क्या हो गए आपके लिए, होमवर्क हो गए। होमवर्क हो गए हैं ये दोनों पार्ट आपके लिए। इन्हें घर पे, मतलब आप तो घर पे ही देख रहे हो, तो इन दोनों पार्ट को सॉल्व करिएगा और ट्राई करिएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी कर सकें, जो कि आपके आगे आके काम आएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।